कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक ने जन सुनवाई के तहत कस्बे के डाक बंगला परिसर में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां पार्टीजनों को जुटने का आह्वान किया, वहीं आरक्षण को लेकर कहा कि यदि कहीं भी नियम विरुद्ध छेड़छाड़ की गई तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को कस्बे के डाक बंगला में भाजपा सांसद ने जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकांश शिकायतें आवास कब्जा को लेकर आई, जिस पर उन्होंने मौजूद उप जिलाधिकारी राशिद अली खान से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने को कहा। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद क्षेत्रीय सांसद ने पार्टीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पंचायत एवं ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को पार्टी तय करेगी। कहा पार्टी जिस प्रत्याशी को घोषित करेगी उसी का सभी को समर्थन करते हुए जिताना है। उन्होंने कहा त्रिस्तरीय चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण की नियमावली के आधार पर होगा। यदि कोई अधिकारी उसमें छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य, पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव, गोविंद सिंह भदौरिया, अनिल शुक्ला, अमित मिश्रा, ऋषि पांडे, अभिषेक सिंह जोनी, लाल सिंह सेंगर, कुणाल तिवारी, आशीष वर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कि यहाँ पर जब भी समय मिलता है तो हम लोग अपनी सभी विधानसभाओं में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। तो इस आधार पर आज इसी क्रम में एक ये दौरा था। सर, भारतीय जनता जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग प्रधानी में बीडीसी में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। में जो हत्या हुई है ये तो तुरंत उसका अपराधी पकड़ा भी गया है। वो उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति था जो कहीं ना कहीं उनसे एक तरफा प्रेम करता था। उसी के चलते उसने उन लोगों को जहर दिया। ये बात सिद्ध हुई है। बाकी एक लड़की अभी उसको होश आ रहा है, तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ भी जाएंगी। कुल मिलाकर अब एक बात तो आप मान के चलो कि जो भी संगठित अपराधी हैं अपराध नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रकार के लोग, अब जो अपराधी नहीं तो किसी के तख्ती तो लगी नहीं है कि वो अपराधी है, तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में आखिर किसको किसको पकड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर लेकिन जो अपराध करता है तो उसकी इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको यह स्थिति कर देती है कि उसकी पीढ़ियों में भी कोई अपराध नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती हैं और निश्चित रूप से इतने सालों में तक के बाद अब इस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ठीक होगी तो ये अपने आप डाउन हो जाएंगे। सर, देखो सरकार कुल मिलाकर इसका पूरा चिंता कर रही है और जिस हिसाब से अब आप इस बात को फिर से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर ही पेट्रोलियम की चीज़ें डिपेंड होते हैं। सरकार बड़ी पहल कर रही है कि पेट्रोल की जगह पर अब इलेक्ट्रिक कारें आएँ, तो इस तरीके से लेकर उनका संसाधन के बायोफ्यूल के इस्तेमाल में हम लोग लें, तो निश्चित रूप से अब समय को देखते हुए अन्य संसाधनों पर भी हमको जाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।